की जिम्मेदारी भी हमारी बनती थी। खुदा किसी पर बुरा वक्त ना लाए, वरना बरसों पुराने दोस्तों के जुमलों से भी तानों की महक आने लगती है। प्लीज भाई साहब, मेरी बात को बेटा, मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़ के कहीं जा सकती हूँ भला? मम्मी मुझे घर जाना है। आई नो, आप बहुत उदास हो गए हो ना? जी मम्मी, मैं आपके और बाबा के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, अभी नानू से इजाज़त लेंगे और फिर अपने घर चलेंगे, ठीक है? मम्मी मैं अपनी डॉल ले आऊँ? हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? ठीक हूँ।
सोचो बेटा, मैं इन हालात में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा पाऊंगी। वैसे भी मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉब्लम तो इमाद की सॉल्व करनी नहीं आई। मैं तो अकेला था, अकेला हूँ, पर कोई बात नहीं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस सोच पर। इत्तला यकीनन हमें इमाद ने दी थी, लेकिन बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई। लेकिन लग रहा है मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ यहाँ आकर। जानते हो तुम्हारे डैड की तबीयत कितनी खराब है। जब उनको तुम्हारे इन हालात का पता चलेगा तो क्या असर पड़ेगा उनकी सेहत पर। मुझे तो हैरत होती है उसकी बीवी पर। एक बच्चे की माँ होकर मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर। मम्मी आप क्यों इतना और फोन बोल रहे हैं? सेलिब्रेट करना चाहता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट, अपने अंदाज में। हाँ कब? अब बहुत जल्द। अरे अभी तो वो आई हैं, अब दूंगा ना मैं उन्हें एक खूबसूरत सा सरप्राइज। मैं तो चाह रहा था इन दोनों की शादी इसी हफ्ते हो जाती है, मगर आपने तो बात सीधा 2 महीने बाद पटा दी। अरे बेटा, शादी की तैयारियां भी तो करनी होती हैं। और फिर मेरी बेटी अकलौती बेटी है, मैं बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। कसर हम भी करनी पड़ेंगे आंटी। समी मेरा एक ही तो भाई है, क्यों समी? आज के दौर में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता बेटा, जितना तुम समी के लिए कर रहे हो। दौर कोई भी नहीं आती, किसी के लिए इतना कुछ करने के पीछे हर इंसान का अपना कोई ना कोई मकसद जरूर है। और मेरा मकसद यह है कि कोई समी की शक्ल में अपने एक भाई जिसके लिए मैं जिंदगी भर तो समझी थी कि शायद कोई बात नहीं आती।
हम इंसान को समझने में तो गलती करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है, अगर आप मामा से हमारे रिश्ते की सिफारिश ना करते तो ये तो रिश्ता नामंजूर कर चुकी थी। मोहब्बत में सच्चाई होनी चाहिए ना, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसीलिए तुम हमेशा सच्ची और खरी बात करते हो। ये नहीं आगे, मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, क्योंकि हमारे इन लोगों को झूठ बोलने की आदत सी हो गई। लोग झूठ सुनकर ज्यादा खुश होते हैं, अब मुझे लोगों को खुश देखकर खुशी होती है। ऐसे झूठ सच से ज्यादा अच्छे होते हैं बेटा। इसीलिए तुम भी तो कुछ बात करो बेटा, जब से आयो खामोशी बैठे हो। अब मैं देख रहा हूँ आंटी कि इन दोनों की आंखों में काफी बातें हो चुकी हैं। आप इन दोनों को जरा अकेला छोड़ कर देखिए, फिर देखिए कैसी बातें शुरू होती हैं। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर ज़हरा जाओ। सभी बहुत अच्छा लड़का है। इमाद, आइए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है। ओके सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सुनो सामी, अभी तुम कल अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। ये मेरा कार्ड रखो। और कल शादी की शॉपिंग कर लो। सर या बॉस मुझे ऑफिस के अंदर करता है, बाहर नहीं। अगर मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो थैंक यू सो मच सर। आई मीन थैंक यू सो मच सर। कल ऑफिस से छुट्टी करो और अपना घर शिफ्ट करो और जाओ आप। ओके थैंक यू सो मच। हेलो, कहाँ बिजी हो? कुछ नहीं यार, बस अभी घर पहुंचा हूँ। बोलो। फोन नहीं किया ना तुमने, मैं समझी शायद बिजी हो गए। इलाज हो गया? नहीं, बाहर गए हैं कहीं। वैसे फर्क ही क्या पड़ता, घर पर हो या ना हो, जाग रहे हो या सो रहे हो। कौन आ रहा है? तुम होल्ड करो सनम। आप खड़े क्यों हैं इमाद साहब? तशरीफ रखिए। इमाद वहाँ है? हाँ, मेरे घर पे मेरे
एक बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई लव यू। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने आया हूँ आपसे। माफ कर दो मुझे। हर तरह से तुम्हारे सामने हार गया। तुम जीत गए। मुझे मेरे घर की खुशियां वापस लौटा दो, मत छीनो प्लीज। हेलो। क्या कर रही थी? तुम्हारे बारे में सोच रही थी और आजकल मुझे काम नहीं किया। आंटी से कोई बात हुई? यही बताने के लिए तो फोन किया तुम्हें। बहुत खुश थी मम्मी। अच्छा, पूरी बात बताई उन्हें? ऑलमोस्ट। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो मेरी खुशी में खुश है। उन्हें सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। मैं सोच रही थी रूमी, मैं उनसे मिलूंगी तो क्या कहूंगी, और उनसे मिलना भी जरूरी है। अरे भाई, तुम्हें फिलहाल उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उनसे मिलोगी मैं उन्हें सब कुछ समझा चुका हूँ। अच्छा रूमी, जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो तुम मेरे प्लीज साथ साथ रहना, कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है सनम कि मैं तुम्हें मम्मी के सामने बिठाकर किचन में चाय बनाने चला जाऊंगा? रूमी, मैं फोन बंद कर रहा हूँ सनम, शायद बाहर से कॉल आ रही है। बाय। अच्छा ठीक है, बाय।
सारा, अरे आ जाओ, अब देखो तो एक्साइटमेंट तुम्हें होनी चाहिए और यहाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ जल्दी, आओ आओ। तो बेटा है, शॉपिंग के लिए नहीं जाना था? चलो जल्दी करो, आ जाओ। क्या कह रहे थे वो तुमसे? तुम्हारे ख्याल में क्या कह सकता है? प्लीज ना, मुझे साफ साफ बताओ। देखो सनम, इमाद ना तो हमारी मोहब्बत को समझ सकते हैं ना हमारे जज्बात को। बस यही कह रहा था कि मैं किसी तरह तुम्हारी जिंदगी से छूट चुका था। छोड़ो, चलो। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। मुझे उम्मीद है कि तुम इमाद से इन पर साइन करवा लो। हेलो रूमी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या? ताबीर ने आज खुद से खाना खाया। Really? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आके खुद से उससे मिलो। इससे उसकी मजीद हालत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। Tabir, Tabir, my baby, how are you? मुझे घर ले चले मम्मी। हाँ बेटा, ले जाते तुम्हें घर। नहीं देखिए, ले देंगे आपके पास। डॉक्टर, हम इसे घर ले जा सकते हैं ना? तो यस, व्हाई नॉट। इस चंद एक टेस्ट इनके बाकी है, इस हफ्ते में उनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट घर पे हो जाएगा। मुझे घर ले चलो, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए प्लीज। ये खुला के पेपर्स हैं। प्लीज वक्त जाया ना कीजिए, ये पेपर्स पे जितनी जल्दी हो सके साइन कर दीजिए।
महरीन, खैरियत से आई हो? एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक बात हमारे जहन में आई थी, सोचा आपसे शेयर कर लूं। अच्छा, मैं और एहसान सोचे थे कि एक आखिरी हरबे के तौर पर इमाद की बीवी से बात करके देखी जाए। शायद उसे रूमी और ताबीर के बारे में पता ही ना हो। वैसे महरीन, आफरीन है तुम दोनों की सोच पर। लगता है तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। तुम चाहती हो कि इमाद का कल का टूटता हुआ घर अभी बर्बाद हो जाए। शुक्र है सिकंदर यहाँ पर नहीं है, वरना उन्हें तो दिल का दौरा पड़ जाता। इमाद ने उनको कसम दी है कि उसकी बीवी को ताबीर का हरगिज पता न लगने पाए। ये कसम तो रूमी ने हमें भी दे रखी है, क्या करें? तुम्हारा क्या है? बेटा तो वो हमारा है ना। बड़ा हीरो बना फिरता है, नाक कटवा के रख दी है हमारी। ये खुला के देखो। पेपर्स पे जितनी जल्दी हो सके साइन कर दीजिए। यहाँ तक तो मैं माफ करने की बात है, तो उसके लिए तो मेरी तरफ से माफी। तो मैं अभी माफ कर सकता हूँ। रूमी, तुम हो ना मेरे साथ? तुम मेरे साथ हो ना? बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं, कोई भी नहीं है मेरे यहाँ। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकाल दी गई है। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय तुम्हारे। इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ तुम मेरे अपने हो, सिर्फ तुम। I feel as if हमको ना साफ
सफोकेट हो गई है। रूबी, मेरा दम घुट जाएगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। प्लीज मुझे ले चलो। आई एम सॉरी सनम, मैं तुमसे ज्यादा मजबूर हूं। ताबीर तुम आ गए हो? मैं वापस अपने आ सकती? मुझे जाने नहीं देते। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन देखो मेरे हाथों को क्या किया इन्होंने। तुम जाओ यहाँ से। तो छोड़ के चले गए थे ना। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाओ सकती। निकालो यहाँ से। नहीं इसको निकालो यहाँ से। नहीं तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ?